Hi guys, welcome back to the Nifty City channel. नमस्ते. I hope आपका लास्ट वीक ट्रेडिंग अच्छा गया हो. नहीं अच्छा गया हो तो उम्मीद करता हूँ आगे अच्छा जाए. सो क्विकली डाइविंग इन मंडे की तैयारी. मंडे को क्या होने वाला है. सो वी हैड अ टेरिफिक फ्राइडे. काफी टाइम मार्केट रेंज में रहने के बाद एक फेक ब्रेकडाउन काइंड ऑफ देने के बाद मार्केट ने एक सुपर्ब रैली की है ऑन द अपसाइड. राइट. Global cues, global market closed positive on Friday. SGX निफ्टी जैसे आप देख सकते हैं 15,844 का हमें क्लोजिंग मिला है. दैट इज 99.5 या 100 पॉइंट मान लीजिए. 100 पॉइंट गैप अप की उम्मीद है मंडे को. सो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि कैसे ट्रेडिंग हमारी प्लान करनी है. हाउ आर वी गोना प्लान थिंग्स फॉर मंडे. What are the levels, what are the zones that we have to target for Monday, right? So we're going to do all of that. So now what we'll do is we'll do a top down analysis for Nifty. Okay, so we go to the monthly time frame first. ठीक है भाई, मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है. Now monthly time frame पे we are at a very crucial junction, which is this red line that you can see is the 21 EMA. Okay, so this is very crucial. So अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो you can see we were in a very nice bull run. Okay, और we are in a very nice bull run. ये bull run के अंदर का एक correction बोल लो, retracement बोल लो, something of that sort has happened. Now it is very important that on any month on month closing basis, we don't close below the 21 EMA. Okay, which is somewhere around 15,600. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि क्या हम जून का महीना जहां इतना ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है, डू वी क्लोज बिलो द 21 EMA. वी हैव नॉट क्लोज्ड बिलो द 21 EMA, विच इज अ पॉजिटिव साइन. ओके, सो एक पॉजिटिव साइन हमको मिल गया है फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम. नाउ लेट्स गेट डाउन टू द वीकली टाइम फ्रेम. ओके, अब ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है. अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या हो रहा है. मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आपके लिए. So we had a very negative candle. Then we formed a candle inside this range. Okay, not exactly an inside bar, kind of similar lows. इधर लो क्या लगा है 183 का और ये कैंडल में लो लगा है 191 का. Yeah, so you can call this an inside bar. Okay, तो ये एक inside bar बना. अब important चीज क्या हो रही है कि हमने although the only thing is that the weekly candle is red, the follow-up candle, but it is closing above the high of the inside candle, which is also another positive thing for us. Now let's come down to the daily time frame जहाँ हमारा analysis होगा. Now like we've said again and again in the past videos, जो दो videos हमने last week किए, उसके पहले किए. So this gap is still pending. Okay, now this gap is going to be the major resistance. If at any point of time we move above this gap, okay, now see here this is the gap area to be specific. Now here we had gapped up. Okay, similar thing what is going to happen मंडे को. ठीक है, मंडे को भी हम गैप अप करने वाले हैं. हियर आल्सो वी गैप्ड अप एंड वी डायरेक्टली फेल. नाउ हियर आई हैव टू रेजिस्टेंस इन माइंड. फर्स्ट इज दिस 21 EMA. ओके, व्हिच इज 15,856 का लेवल. सो एक तो 15,856 का लेवल हो गया. उसके बाद का रेजिस्टेंस है 886. तो 856 से लेके 886 ये 30 पॉइंट का एक विंडो है which is going to be a major resistance for Nifty. जैसे ही ये विंडो अगर क्रॉस हुआ, ओके, 886 क्रॉस हुआ, डायरेक्टली आवर टारगेट विल बी दिस गैप फिलिंग, व्हिच इज आल्सो गिविंग अस अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द 50 EMA. ठीक है, तो इसके ऊपर, ये जोन के ऊपर हम निकले, वी आर गोइंग टू हिट दिस टारगेट. राइट, अब ऐसा हो सकता है कि वी कम हिट दिस जोन, वी हिट दिस जोन, थोड़ा सा हम फॉल बैक करें एंड देन वी गो अप. राइट, ये एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे मंडे को लग रही है. नाउ व्हाट वील डू इज वील गो टू अ स्मॉल टाइम फ्रेम और निफ्टी फ्यूचर्स में एंड लेट्स सी द एग्जैक्ट हैपनिंग. ओके, नाउ दिस इज आवर निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट. अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे को हमने क्या लॉजिक से ट्रेड किया, क्योंकि काफी
प्रीमियम मेंबर्स ने मुझे मैसेज किया कि सर वी वांट टू नो द लॉजिक, लाइक व्हाट वाज द लॉजिक, जो ऑल्दो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे काफी शेयर किया कि क्या लॉजिक था, कैसे था, बट स्टिल नाउ द लॉजिक दैट वी हैड इज, नाउ ऑब्वियसली मार्केट ने एक गैप डाउन, इतना गैप का विंडो था, गैप डाउन खुला. नाउ इफ यू सी RSI वाज एट अराउंड द 30 लेवल. ठीक है, एज यू नो RSI एंड EMA टू इंडिकेटर्स दैट हम काफी यूज करते हैं. नाउ RSI वाज एट 30 लेवल व्हिच इज ओवरसोल्ड इन माय बुक. तो मुझे पता था यार एक गैप डाउन के बाद ये एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास है. नाउ व्हाट हैपेंड इज द सेकंड कैंडल मूव्ड above the VWAP, then we had little pressure, fourth candle again above the VWAP. तो somewhere around this zone मैंने एक बाय कॉल इनिशिएट किया. अराउंड आई थिंक 150 का कॉल था, 130 का स्टॉप लॉस था. नाउ द मार्केट करेक्टेड अ बिट. नाउ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये हमारा एक सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन पे होल्ड कर जाएगा. एनीवेज ये सपोर्ट जोन होल्ड नहीं किया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने वो स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट की एंड हमने एक 20 पॉइंट का लॉस एक्सेप्ट किया. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, market kept on falling, RSI kept on going into oversold territory. Okay, अब ये अराउंड 20 के लेवल्स तक पहुंच चुका था, which is heavily oversold. Now what happened here is we have a very strong Marabuzo pattern बोलते हैं इसको. Marabuzo, I may not pronounce it right, but this is the pattern Marabuzo. अब Marabuzo कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, so there is no upper or lower shadow. Okay, ये पैटर्न्स इतने कॉमनली स्पॉट नहीं होते हैं चार्ट पे. दीज आर काइंड ऑफ लिटिल रेयर पैटर्न्स. सो दिस सिग्निफाइज व्हाट कि राइट फ्रॉम द लोअर लेवल जहां से बाइंग चालू हुई है, right till the top there has been constant buying. Okay, so this is the most bullish pattern, most bullish candle that you can get ever. So this was a very bullish candle. मैंने इधर एक बाय एंट्री इनिशिएट करवाया. लॉजिक उसी टाइम पे बताया कि माराबूजो कैंडल एक फॉर्म हुआ है, RSI ओवरसोल्ड में जा चुका है एंड इट वाज गिविंग अ वेरी नाइस डाइवर्जेंस एज वेल. Markets went up as soon as it crossed the 21 EMA. There was a little bit of pressure, but it held on to the swing and then markets went up. Now this was all about Friday. Okay, although मैंने सब स्टूडेंट्स को बोला है कि मंडे के लिए ये पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करे. ओके, मैंने खुद ने, इफ आई शो यू, ये मेरा पोजीशन है, मैंने खुद में ये पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है फॉर मंडे विद अ हेज ऑफ 15,800 सी का सेल. राइट, तो ये एक हेज 15,500 बाय, 15,550 या 500 बाय एंड 15,800 सेल. ओके, सो ये हेज के साथ मैंने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है. नाउ लेट्स सी ऑन मंडे क्या होता है. एनीवेज ये जो आप इधर लेवल्स देख रहे हैं, ये सब लेवल्स चेंज हो जाएंगे विच विल बी शेयर्ड विद द प्रीमियम मेंबर्स टुमारो. नाउ व्हाट वी हैव हियर इज, दिस इज द मेजर जोन 858 से लेके 876 फ्यूचर्स पे. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस जोन. उसके बाद एक हिकअप है हमारे पास 920 का. सो नाउ व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग. Okay, now what I am expecting from the market is, इसको थोड़ा 15-minute चार्ट कर लेते हैं. Okay, now what I am expecting from the market is, we open gap up. Okay, we open gap up till here. Now, like we saw RSI and oversold, we are going to be seeing RSI and overbought somewhere here. Okay, so we open somewhere around here. Maximum we travel till here, 920 on futures. We will see some kind of a pullback either till this flip. Okay, या तो जो हमारा 5-minute कैंडल रहेगा फर्स्ट, उसका लो तक, एंड देन वी सी मार्केट. सो बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी रेंज बाउंड इन दिस एरिया. ठीक है, ये एरिया में रेंज बाउंड रहे. वेट किसका करना है? 920 के ब्रेकआउट का. ठीक है, जैसे ये 920 का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एटलीस्ट अनदर 100 पॉइंट्स प्लस. एंड देन जो हमने स्पॉट पे हमारा विंडो डिस्कस किया था 16,172 तक, उधर तक की रैली
will be kind of confirmed. ठीक है, I don't see anything stopping that rally. Now moving on to Bank Nifty. बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे क्या है हमारे पास? बैंक निफ्टी में है हमारे पास काफी रेजिस्टेंसेस क्लोज बाय. ठीक है, सो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो 21 EMA का भी है हमारे पास, एंड प्रीवियस इंपॉर्टेंट पॉइंट है 33,728. ओके, अगर मंडे को जैसे हम देख रहे हैं निफ्टी गैप अप होगा 100 पॉइंट, तो बैंक निफ्टी भी गैप अप होगा इफ दिस रेजिस्टेंस जोन ऑफ बैंक निफ्टी इज क्रॉस्ड, विच इज 34,018 से लेके 34,117. दिस इज द इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इन बैंक निफ्टी. जैसे ही रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होगा, द टारगेट 34,346 का ओपन हो जाएगा. दैट टारगेट विल बी अचीव्ड. उसके बाद वाला टारगेट इज 34,819. ओके, बाय चांस मंडे को कुछ ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया तो मैं आपको एक ऊपर का भी टारगेट दे रहा हूं 34,819 का. अगर ये कंप्लीट बुलिश व्यू हमारा नेगेट होता है, सपोर्ट कहाँ मिलेगा हमको? पहला सपोर्ट हमको इसके ये कैंडल का लो ही होगा, विच इज अराउंड 33,000. अगर हम डेटा देखें, ओआई डेटा, 33,000 में बैंक निफ्टी में देयर इज ह्यूज पुट शॉर्टिंग, विच इज अ गुड सपोर्ट 33,000 का. राइट, सो आई डोंट सी द मार्केट ब्रेकिंग 33,000. Similarly, I don't see Nifty breaking 15,550 to 600 का range as of now for the coming week. Last point that we have to discuss in this video is going to be none other than Reliance. Okay, ऐसा बहुत रेयर हुआ है कि Reliance 7% नेगेटिव है और निफ्टी काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया है, इतना बड़ा रैली किया है. Okay, this is really surprising. So now, what is the game plan for Reliance going forward? Okay. Now, Reliance में मैं आपको अगर एक चीज दिखाऊं, ठीक है, we go to the monthly time frame. If you see month on month basis, एक कोविड का फॉल छोड़ के रिलायंस ने कभी भी अपने 21 EMA के नीचे क्लोज नहीं दिया है. ओके, 21 EMA ये होल्ड करता ही है. इट इज अ दिग्गज स्टॉक, इट इज अ फंडामेंटली वेरी साउंड कंपनी, इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 21 EMA के नीचे इसने क्लोज नहीं दिया है. ओके, इफ रिलायंस इज क्लोजिंग बिलो द 21 EMA, दैट मींस द मार्केट इज गोइंग टू बी अंडर ह्यूज प्रेशर, which I don't see as of now. So this is a good buying opportunity for us. 21 EMA कहाँ है इसका? Exactly around 2300 के आसपास. Okay, so 2300 का लेवल है. अभी रिलायंस किधर है? 2408 पे. Right? So now we go to the daily chart. Okay, ये हमारा डेली चार्ट है. अब ये एक सपोर्ट लेवल था 2369 का, जहां रिलायंस ने वापस सपोर्ट लिया है. ओके, तो ये एक सपोर्ट लेवल था हमारे पास. इसको मैं थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ. हाँ, नाउ व्हाट, जो हमको मंथली टाइम फ्रेम पे ईएमए से क्या आ रहा है? दिस सपोर्ट जोन. ओके, तो ये एक सपोर्ट है हमारे पास इधर. नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस इज, इन केस रिलायंस मंडे को प्रेशर में रहता है और आपको 2305 के आसपास कोई भी पॉजिटिव कैंडल वो फॉर्म कर रहा है या बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है रिलायंस, then definitely go ahead and buy Reliance. You can buy Reliance in good quantity. I think you will get very good returns from Reliance. Right? This is my personal view. Obviously, आप अपना खुद का स्टडी कीजिए and then only make a buying decision. But this is my recommendation. If on Monday you see a continuation of this downfall and you get Reliance somewhere around 2300, definitely go ahead and buy Reliance as a swing trade. काफी पैसा बनेगा. Now, one thing that I forgot, जो मुझे अभी भी याद आया निफ्टी में, one other thing that we also have is a trend line. अगर मैं ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूं तो मेरे पास एक ट्रेंड लाइन आता है. Now this trend line can also act as a important resistance. Okay, so ये ट्रेंड लाइन भी आप अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिएगा so that you all have an additional idea. बाकी if you like the video, please लाइक बटन दबाइए, कंजूसी मत कीजिए,
share, subscribe. Also Telegram group है, free का भी है, paid भी है, so you can join our Telegram groups. The link will be in the description. If you make an account through Upstocks using our referral link, free joining for our premium group. Right? Take care, guys. All the best. We'll be in touch tomorrow.